ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 पंजाब का बुक है, चैप्टर नंबर 9 लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व के लफ्ज का मतलब है मैथ में एक्स की वैल्यू फाइंड करना, या कोई भी वेरिएबल दिया है एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू को फाइंड करना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे जो इस चैप्टर का एक मेन हिस्सा है। तो देखते हैं कि कितना इस लेक्चर में हो जाता है। सबसे पहले एक्सरसाइज 9.1 से पहले कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं। वो बेसिक्स हमें एक्सरसाइज में काफी ज्यादा हेल्प देगा। एडिशन सबसे पहली प्रॉपर्टी है। वी कैन ऐड द सेम नंबर टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर गिवन एन इक्वेशन x + 2 = 4 and we want to add 3 on both hand side, then we can add, इस साइड पे भी 3 ऐड कर दे और उस साइड पे भी 3 ऐड कर दे, मतलब दोनों साइड पे हम सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, तब ये इक्विवेलेंट इक्वेशन कहलाएगा। जैसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों एक ही इक्वेशन है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमने सेम नंबर दोनों साइड पे प्लस किया। इस तरह हम दोनों साइड पे सेम नंबर माइनस भी कर सकते हैं। इस तरह हम दोनों साइड पे सेम नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में उन्होंने अच्छे क्लियर कर दिया। जैसे x के साथ 4 डिवाइड में है, वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है? क्योंकि इस साइड को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, उस साइड को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा तो x रह जाएगा, और यहाँ 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। सेम यही काम हम डिवीजन में भी कर सकते हैं। अगर 6x = 12 है, तो हम 6 को अगर उस साइड पे ले जाए तो डिवाइड हो जाएगा, तो x = 2। लेकिन उन्होंने वैसे बोला है कि हम किसी भी नंबर को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये चीज अभी हम एग्जांपल नंबर 2 पे पढ़ लेंगे। एग्जांपल 1 को देखें जरा। x - 6 = 2 और हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये -6 है, तो इसको खत्म करने के लिए मुझे दोनों साइड पे 6 को ऐड करना है। इधर भी 6 को ऐड कर ले, x - 6 + 6, और दूसरी साइड पे भी 6 को ऐड कर ले तो 2 + 6। तो -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर x रह जाएगा और दूसरी साइड पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 8। तो ये पूरे चैप्टर का यही कंसेप्ट है जो मैं अभी समझा रहा हूँ। x + 1 = 5। अब आपने +1 को फिनिश करना है, खत्म करना है, तो आप -1 साथ लेंगे, तो इस साइड पे भी -1 ले ले और दूसरी साइड पे भी -1 ले ले, तो 5 - 1 से 4 आ जाएगा, और इस तरह ये x की वैल्यू आ चुकी है। इस तरह एक नंबर डिवाइड में है, जैसे 1/6x, इसका मतलब 6 डिवाइड में है, तो 6 को डिवीजन से खत्म करने के लिए हमें 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ा लेफ्ट साइड पे भी, और 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ा राइट साइड पे भी। तो लेफ्ट साइड पे 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पे 2 6 12 आ जाएगा। तो ये चीज है जो पूरी एक्सरसाइज में है, जो अभी हमने पढ़ना है। एक्सरसाइज नंबर 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको नजर आ रहे हैं। अभी मैं चूंकि व्हाइट बोर्ड वाले साइड पे जाऊंगा तो यहाँ मैं क्वेश्चन दोबारा फिर आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन खुद ही लिख लूंगा अपने वाले बुक से। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, 1/8x = 4। पार्ट नंबर 1। अब मैं आप लोगों को इसमें ऐसे सारे पार्ट्स करा देता हूं जो एक जैसे कंसेप्ट वाले हैं। 1/8x = 4। तो आप क्या करेंगे, 1/8 को फिनिश करने के लिए आप इस साइड को भी 8 से मल्टीप्लाई करें और इस साइड को भी 8 से मल्टीप्लाई करें, तो इधर से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x = 4 8 32। ये जेन्युइन मेथड है, ओके। लेकिन आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मैं और के बाद लिख रहा हूं, 1/8x = 4। चूंकि 8 यहाँ डिवाइड में है तो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 8, तो x = 4 8 32। x की वैल्यू आपके पास 32 आ जाएगी। ये हो गया क्लियर आप लोगों को। उसके बाद अभी मैं एक माइनस वाला लिख रहा हूं, ओके। x - 7 = -15। -7 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो x = -15 + 7,
तो x इज इक्वल टू -15 प्लस 7 से आ जाएगा -8। x इज इक्वल टू -8। ये भी क्लियर हो गया। मैं सिर्फ क्यों लिखूंगा, पार्ट्स आप लोग खुद ही ढूंढ ले, पार्ट्स की जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को कंसेप्ट आने चाहिए। अब इसमें से मैं एक 5वां पार्ट करा रहा हूं। 11x - 2 इज इक्वल टू 20। -2 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 20 प्लस 2, 20 प्लस 2 से आ जाएगा 22। 11 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 22 डिवाइडेड बाय 11, सो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 11 2s आर 22, सो x इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। ये भी सॉल्व हो गया। अब मैं एक और क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ जो इससे थोड़ा सा चेंज हो, हाँ ये वाला, जिसमें 11 माइनस एक्स आ रहा है इज इक्वल टू 6। भाई माइनस एक्स को प्लस एक्स बनाना हो तो एक काम करें ना, 6 को यहाँ ले आए, 11 माइनस 6 हो जाएगा, और x को साइड पे ले जाए तो प्लस x हो जाएगा, तो 11 माइनस 6 से 5 आ जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू x, या x is equal to 5. So x is equal to 5 is the required answer. So much simple question है ये। अब मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की जानिब जाऊंगा। ये तो मैं बहुत इजी वाले करा रहा हूं। अगर 5 डिवाइड में है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5s आर 40, 8 5s आर 40, और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब हम 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 20। और ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन थे। अब थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10, x/3 - 7 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले ये 7 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 7, तो x/3 इज इक्वल टू 9, तो x is equal to 9 multiply by 3, so x is equal to 27, and that is the required answer. अब इस क्वेश्चन को भी देख ले, पार्ट नंबर 11, 5x/2 is equal to 10। 2 इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5x इज इक्वल टू 20, और 5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो x इज इक्वल टू 4। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब एक इसका लास्ट पार्ट कराने लगा हूं। 7x + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 19। ओके, 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले 7x + 3 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 डिवाइड में है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 19 मल्टीप्लाई 2 38 आ जाएगा। अब ये 3 इधर प्लस में है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 38 - 3, तो 7x इज इक्वल टू 35। अब ये 7 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 7, सो x इज इक्वल टू 5, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। वेल डन। कुछ बच्चों ने तो मेरे से पहले ही कर लिया, एक्सीलेंट, शाबाश। सो x इज इक्वल टू 5। ओके, मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और मैं YouTube पे ये वीडियो दे दूंगा, आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं। और इस टाइम हम Zoom के सॉफ्टवेयर से क्लास ले रहे हैं। YouTube के व्यूवर्स है वो भी, उनको भी बताता चलो कि अगर किसी ने Zoom क्लास ज्वाइन करनी है ऑनलाइन कैडेट क्लास प्रिपरेशन के लिए, तो वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनको अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। 5x - 3 इज इक्वल टू 3x - 5। सबसे पहले तो 3x दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, और 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 - 3 से आ जाएगा 2x,
-5 + 3 से -2, so x is equal to -2 divided by 2, so x is equal to -1 and that is the required answer. ये क्वेश्चन भी तकरीबन उसी जैसे है, लेकिन इसमें 2 टाइम्स x जिक्र हो रहा है। इसका पार्ट नंबर 3 है 12x - 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2x + 1। इस क्वेश्चन को गौर से देखिएगा। 12x - 3 इज इक्वल टू ओके स्टूडेंट्स, 12x - 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2x + 1। सबसे पहला काम क्या कर ले, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 2s are 10x, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1s are 5, 10x दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो 12x - 10x इज इक्वल टू 5 + 3। 12 में से 10 निकालेंगे तो 2x आएगा और 5 को 3 से 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2, so x is equal to 4 which is the required answer. So much simple question, so much simple. अब इस क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट और करा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप लोगों को समझ आ भी है और सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे आप लोग को लास्ट पार्ट में कराने लगा हूं, इससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट नंबर 12, 4x + 3 डिवाइडेड बाय 3 is equal to x + 7 divided by 2. 4x + 3 divided by 3 is equal to x + 7 divided by 2. इस क्वेश्चन को भी देख ले तो आप लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई भी समझ आ जाएगा कि कैसे करते हैं। बेटा जब भी दो फ्रैक्शन हो तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को 4x + 3 से मल्टीप्लाई करें और 3 को x + 7 से मल्टीप्लाई करें, 3 को x + 7 से मल्टीप्लाई करें। 2 4s are 8x, 2 3s are 6, 3 को x से करेंगे तो 3x, 3 7s are 21, 3x दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा और 6 भी उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 8 - 3 5x, 21 - 6 15, so x is equal to 15 divided by 5, so x is equal to 3 which is the required answer. So much simple. ओके, अब आप लोगों को पूरा एक्सरसाइज समझा दिया। अब आप ये वाला क्वेश्चन खुद कर लें और मुझे अपना आंसर काइंडली भेज दीजिएगा, ताकि मैं भी चेक कर लूं कि आप लोग का आंसर ठीक आया है या गलत। और अभी हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज नंबर 9.2, जो बिल्कुल 9.1 जैसा है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम में पहले इक्वेशन बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन। आप शॉप वाले के पास गए और आपने 10 आइसक्रीम्स ले लिए, ओके, और आपने शॉप वाले को 1000 रुपीज दे दिए। शॉप वाले ने आपको 250 रुपीज वापस किए। तो ये बताइए कि एक आइसक्रीम कितने का पड़ा? या खुद कॉमन सेंस की बात है, जब 250 वापस किए इसका मतलब है 750 रुपीज आइसक्रीम की प्राइस हो गई। अब 10 आइसक्रीम की 750 है तो एक आइसक्रीम की कितनी होगी? तो 75 रुपीज होगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आप लोग को ये करवा भी देता हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन। आप सबसे पहले लेके भाई 1000 माइनस 250, तो इससे आ जाएगा 750 रुपीज। let one ice cream price is x, let one ice cream price is equal to x। तो 10 आइसक्रीम लिए तो 10x is equal to 750। 10 आइसक्रीम की प्राइस 750 हो गई, तो x की कितनी होगी? तो 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 750 डिवाइडेड बाय 10, सो x is equal to 75 रुपीज आपका आंसर आ गया।
पहला सवाल उन्होंने सिंपल दिया था, लेकिन इससे अगले क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं है, इसलिए वो गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। इसके ऊपर तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये पेपर में आ सकता है ये सवाल, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 6, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। The length of a rectangle is 2 centimeter more than the twice of its breadth. लेंथ जो है वो ब्रेड के मुकाबले में ब्रेड के ट्वाइस से भी 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अगर आप गौर से देख लेंगे तो ब्रेड के साथ कंपैरिजन की जा रही है, तो ब्रेड को आपने x के इक्वल लेना है। तो अब आप लिखेंगे लेट ब्रेड इज इक्वल टू x, लेट ब्रेड इज इक्वल टू x, ब्रेड की जगह आप x लिखेंगे, ठीक है। अब अगर ब्रेड x है तो लेंथ कितना होगा, लेंथ इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेड, तो ट्वाइस ऑफ द ब्रेड 2x हो जाएगा एंड 2 सेंटीमीटर मोर टू 2x प्लस 2 हो जाएगा। ये एक चीज हो गई। पैरामीटर उन्होंने 28 सेंटीमीटर दिया है और आपने लेंथ और ब्रेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, किसी भी रेक्टेंगल के पैरामीटर का फार्मूला है, ये एक रेक्टेंगल है, ओके। रेक्टेंगल के ये साइड लेंथ कहलाता है, ये साइड ब्रेड कहलाता है। पैरामीटर के रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, तो पैरामीटर की जगह 28, लेंथ और ब्रेड की जगह, लेंथ की जगह लगा ले 2x प्लस 2 और ब्रेड की जगह लगा लेना x, और अब आप x की वैल्यू फाइंड करें। ये मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है, ठीक है। लेंथ की जगह 2x प्लस 2 और ब्रेड की जगह जो है वो x पुट किया, तो 228 इज इक्वल टू 2x प्लस x, 3x प्लस 2 हो गया। अब आप इसको आगे बढ़ाए क्वेश्चन को, 2 को 3 से भी मल्टीप्लाई करें तो 6, 2 को 2 से भी प्लस करें तो 4 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 6x। 28 में से 4 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, 24 इज इक्वल टू 6x। अब 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 24 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू x। 6 1s are 6, 6 4s are 24, तो x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब ब्रेड की वैल्यू आ गई, क्योंकि ब्रेड तो x के बराबर है, तो ब्रेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। लेंथ कितना होगा, लेंथ होगा 2x प्लस 2 और x की वैल्यू 4 पुट कर देना, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, तो लेंथ इज इक्वल टू 8 प्लस 2, सो लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास लेंथ भी आ गया और इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट सबको समझ आ गई है। अगले क्वेश्चन की जानिब जाएंगे। द प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹42 and the price of a notebook is ₹18. Calculate how many pens and notebooks you can buy for ₹480 if you want to buy an equal quantity of each. तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में लिख लेना कि पेन और दूसरा क्या है, नोटबुक। पेन और नोटबुक दोनों की प्राइस है मिलके 42 प्लस 18, मतलब 60 रुपीज है, ओके। अब आप पेन्स कितने लेना चाहते हो, 480 रुपीज है आपके पास टोटल, और 60 रुपीज के ये दोनों मिलके हो गए, ठीक है। सो द प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹42 एंड द प्राइस ऑफ ए नोटबुक इज 18. कैलकुलेट हाउ मेनी पेन्स एंड नोटबुक्स यू कैन बाय फॉर 480 रुपीज। तो आप लिख लेना 60 के साथ x लिख देना, ठीक है। 60x इज इक्वल टू 480, 60 रुपीज पेन और नोटबुक दोनों। अगर एक पेन लेंगे एक नोटबुक लेंगे तो 60 रुपीज आएंगे, ओके। तो आपके पास टोटल पैसे कितने हैं, 480 रुपीज। आप 60 लेना चाहते हो। x एक पेन या एक नोटबुक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेशक पेन हो तो उसकी प्राइस भी x है और नोटबुक हो तो उसकी प्राइस भी x है। पेन x, नोटबुक भी x, क्यों, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी आप लेना चाहते हो, ठीक है। मतलब पेन की क्वांटिटी भी आप x लेंगे और नोटबुक की क्वांटिटी आप x लेंगे। प्राइस की बात नहीं हो रही,
प्राइस तो आपको दिया हुआ है कि एक पेन 42 का है और नोटबुक 18 का है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय एक्स इसलिए किया क्योंकि अगर 60 पेन और नोटबुक के एक पेयर की प्राइस हो तो एक पेन और नोटबुक की प्राइस मिलके 60 हो तो एक्स हमने लेना है, तो लाजिम बात है मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास टोटल पैसा कितना है 480 रुपीज है। तो एक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी क्वांटिटी हम खरीद लेंगे। तो 480 डिवाइडेड बाय 60, ये जीरो कैंसिल हो गया तो 6 8 आर 48। इसका मतलब है 8 ईच हम ले सकते हैं, मतलब 8 हम नोटबुक ले सकते हैं और 8 जो है वो हम पेन्स ले सकते हैं। आप इसको पेयर्स की सूरत में भी कर सकते हो, पेयर्स की सूरत में भी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन और करा दूं, उसके बाद आप लोग के क्वेश्चन सुनता हूं। आप लोग के ज़हन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप लोग बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a father's age is twice as his daughter's age, but 16 years ago the father's age was 4 times as his daughter's age. Calculate their present ages. यार इस तरह की क्वेश्चन पेपर में कई दफा आ चुका है। डॉटर एज फादर्स एज, या डॉटर की जगह सन होगा, सन एज और फादर्स एज। तो इस क्वेश्चन को भी गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फादर्स एज इज ट्वाइस एज इज डॉटर्स एज। तो आप लिख देना लेट डॉटर्स एज इज एक्स। डॉटर्स का एज कितना है, वो है एक्स। फादर इज ट्वाइस, तो फादर का कितना हो गया, फादर का ट्वाइस हो गया, मतलब 2x हो गया। अच्छा, उन्होंने बोला है 16 इयर्स एगो, तो 16 इयर्स एगो डॉटर की एज कितनी थी, डॉटर की एज थी x माइनस 16, मतलब x आज के दिन उसकी एज है, तो 16 माइनस करो तो 16 इयर्स एगो वाली एज आ जाएगी। फादर की एज कितनी है, आज 2x है, तो 16 इयर्स एगो कितनी होगी, तो 2x माइनस 16। फिर उन्होंने शर्त क्या बताया है कि 16 इयर्स एगो द फादर वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। फादर की जो एज थी वो 4 टाइम्स थी डॉटर एज के मुकाबले में। तो ये क्वेश्चन कंडीशन है, इसको क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन। ATQC का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फादर एज वाज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज। तो फादर एज की जगह 2x माइनस 16 लिख लेना और डॉटर एज के मुकाबले में डॉटर एज का x लिख लेना, ठीक है। तो 2x माइनस 4x, 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी गलत लिख दिया, दोबारा देख ले। x डॉटर एज में x नहीं लिखना बेटा, डॉटर का एज 16 इयर्स पहले x माइनस 16 है, ओके। जिस तरह फादर का 2x माइनस 16 है तो डॉटर का x माइनस 16 है। तो 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस 64, 16 4 जार 64। अब देख ले बेटा, 64 इधर आके प्लस हो जाएगा 16 के साथ, ये देखो प्लस हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला साइन हमेशा काउंट होता है, और 2x उस साइड पे जाके माइनस हो गया। 64 में से 16 निकाले, 14 माइनस 6 8, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 से 2x आ जाएगा। अब 2 दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया, सो x इज इक्वल टू 24। x इज इक्वल टू 24 का मतलब है कि डॉटर का एज आ गया 24 इयर्स। आज के दिन डॉटर की एज कितनी है, 24 इयर्स। अब आज के दिन फादर कितना है, प्रेजेंट एजेस मालूम करने हैं ना, तो फादर की एज है 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 24। इसका मतलब इस वक्त फादर की एज है 48 इयर्स। तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 और अगले वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब आप लोग इस तरफ से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।